स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तुलसीवाड़ी नवनिर्माण पुनर्वास योजना आज ये चर्चा में है। इस बारे में लोगों के मन में बहुत सारी अफवाहें फैली है कि हमको यहाँ पे रूम मिलेगी कि नहीं, अनलीगली रूम है या रेलवे की जगह है, बहुत सारे सवाल है। तो हम लोग ने आज उनसे कमेटी से मीटिंग की है, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के सेक्रेटरी, उनकी कमेटी से हम लोग ने बातचीत की और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी ली। तो आप ये वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो आपके मन में सवाल है कि यहाँ पे नवनिर्माण में हमारा घर कब हमें मिलेगा, जो हम लोग ये झुपड़पट्टी में रहते हैं, यहाँ का अच्छी तरह से निर्माण किया हरीश भाई धारिया ने, तो उनके मन में उनके बारे में बहुत सारे विचार अच्छे भी है, किसी के मन में बुरे भी है कि ये लोग झोलझाल कर रहे। बहुत सारे सवालों को लेके हम लोग आ रहे हैं मुंबई वीकेंड के साथ। तो देखना ना भूलिए मुंबई वीकेंड न्यूज। नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार मुंबई वीकेंड न्यूज से और मैं कल्पना धारिया मुंबई वीकेंड न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तुलसीवाड़ी नवनिर्माण सोसाइटी के कमेटी मेंबर और उनके अध्यक्ष के साथ हमने एक मुलाकात ली और हमें हरीश धारिया उसकी कमेटी मेंबर से मिलके थोड़े सवाल जवाब पूछे। तुलसीवाड़ी में रहने वाले सभी तुलसीवाड़ी नवनिर्माण सोसाइटी के सभासद मेंबर भाई और बहनों, आज आपके सामने तुलसीवाड़ी नवनिर्माण सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, चेयरमैन, सेक्रेटरी तुलसीवाड़ी योजना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आगे योजना कैसे होने वाली, पिछले क्या हो गया और आगे क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के मार्फत से आप तक पहुंचाने वाले हैं। सोसाइटी का आगे क्या रोल रहेगा, कहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होगा, अभी कैसे क्या करने वाले, ये पूरे कमेटी के लोग और चेयरमैन, सेक्रेटरी आपको सारी जानकारी देने वाले। तो मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा हमारे अरुण पड़ाया जी को, वो दो शब्द जानकारी के बारे में बताएं। अरुण पड़ाया जी। सभी तुलसीवाड़ी में रहने वाले सभी भाई बहनों को तुलसीवाड़ी निर्माण सोसाइटी की तरफ से नमस्कार। तुलसीवाड़ी का जो काम पुरजोश से शुरू होने जा रहा है, उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप हमें सहयोग दें और हमारी सोसाइटी की जवाबदारी है कि तुलसीवाड़ी में के हर एक झोपड़ी को पक्का रूम मिले, ये हमारी जवाबदारी है और हम जवाबदारी निभाएंगे। आपको आपकी झोपड़ी के बदले पक्का घर मिलेगा, ये हमारा वादा है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। आप किसी अफवाह पर ध्यान मत दो, बस हमारे पे विश्वास रखो, सोसाइटी पे विश्वास रखो। आपको आपकी झोपड़ी के बदले पक्का घर मिलेगा, आप हमारे पे विश्वास रखो। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं नौशाद अली चौधरी, तुलसीवाड़ी नवनिर्माण को सभासद। मैं तुलसीवाड़ी के सारे रहवासियों को खुशी देना चाहता हूं कि जो फर्स्ट फेज में काम होना था पूरा, वो फर्स्ट फेज में काम पूरा हो गया और उसमें 2000 फैमिलियों को घर दे दिया गया। अब सेकंड फेज का काम चालू हो रहा है बहुत जल्द हमारी तरफ, जिसकी आज मीटिंग भी थी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सेकंड फेज का काम बहुत जल्दी चालू होगा। हाँ, मैं नसरीन शेख, मैं तुलसीवाड़ी नवनिर्माण की मेंबर हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये तुलसीवाड़ी में जो काम हो रहा है एकदम लीगल है हम लोगों का नवनिर्माण का। ये जो भी हुआ है सब सही हो रहा है, आगे भी सब सही होगा। आप लोग अफवाह में ना जाए और बेशक सब अच्छे से होगा। यहाँ पर किसी की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, अफवाह में ना जाए, बस इतना ध्यान रखो और अपना सहयोग हमारे साथ रखो। तुलसीवाड़ी नवनिर्माण सोसाइटी के सभी सभ्य, सभासद भाइयों बहनों, आज 1998 से पार्ट 1 का काम शुरू हो गया और 2000 लोगों को घर दिया गया है। आगे पार्ट 2 में जो काम शुरुआत हो गई है, उसके अंदर सब झोपड़पट्टी वाले को जिसका रह गया है एनएफ एलिजिबल और सब पास करके आपको मिलेंगे। एनएफ बीएमसी का काम है पास करने का, और जो एलिजिबल है उनको घर मिलेगा। ये सोसाइटी तुलसीवाड़ी नवनिर्माण का वादा है, किसी अफवाह में आप मत जाइए और किसी की बात सुनिए मत, घर मिलेगा, ये हमारा वादा है। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा पठान नवनिर्माण तुलसीवाड़ी में मैं आज
15-20 साल से उनके साथ में हूँ। काम जो लोगों को, गरीबों को घर देना है वो दे रहे हैं। यहाँ जहाँ तक हम झोपड़पट्टी वालों को घर मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, उनके बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिलेगा, बहुत अच्छी बात नहीं। आप लोग को जो भी आपको कांटेक्ट करना नॉन निर्माण सोसाइटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने कमेटी के सभी मेंबर्स के कुछ दो शब्द आपको सब लोगों ने बताए, तो मैं तुलसीवाड़ी नवनिर्माण सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते कुछ बातें मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि पिछले कई सालों से तुलसीवाड़ी प्रोजेक्ट बंद पड़ा था। बंद होने की वजह से भाड़ा लोगों को बिल्डर नहीं दे पा रहे थे, ट्रांजिट कैंप में लोगों का बुरा हाल था। जो बिल्डिंग रेडी है उसके अंदर प्रॉपर्टी लेके लोगों को घर नहीं मिल रहा था। तो मैं आपको सबको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि प्रोजेक्ट का काम तुलसीवाड़ी में विकासक जॉइस हाउसिंग लिमिटेड ने शुरू कर दिया है। जो लोगों का भाड़ा बाकी था उनको भाड़ा देने का भी काम शुरू कर दिया है। जो पिछला जिनका बकाया था यानी ड्यूज था वो भी भाड़ा देने का शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन के रेडी हो गई थी उसमें विकासक ने जो बिल्डिंग को कारपोरेट फंड देना था, तो वो कारपोरेट फंड 1-1 करोड़ रुपया यानी एक घर के पीछे 51,000 रुपए के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपए का जो कारपोरेट फंड है वो 2 बिल्डिंग को अभी तक दे चुके हैं और बाकी बिल्डिंग को भी देने का काम चालू है। आने वाले दिनों में जो 10 बिल्डिंग बनी है अंबेडकर नगर में, वहां पर एक पार्किंग के लिए एक पार्किंग पोडियम जो त्रिकोणीय अपना जो कंक्रीट का मशीन लगा हुआ है आरएमसी का, वो हटा के वहां पे एक बिल्डिंग बनने वाली जिसके ऊपर पार्किंग बनने वाली है, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब पार्किंग रहेगी। ये पार्किंग टावर लगभग 8-10 माले का रहेगा। इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो अंबेडकर नगर में और बांजीभाई राठौर मार्ग में जो यहाँ पे अदर स्ट्रक्चर थे, जैसे समाज के हॉल थे, मेघवाल समाज का हॉल था, अपना लॉयंस क्लब का कुछ वो इधर एक्टिविटीज होती थी उनका एक हॉल था बहुत बड़ा, मंदिरें थी यहाँ पे बहुत सारी, और अदर स्ट्रक्चर में बौद्धिस्ट समाज के मंदिर थे, उनका एक एक्टिविटीज होता था। तो वो सब जो है ना वो पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनने वाला है। और जो तोड़ने से पहले जिससे विकासक और सोसाइटी ने एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक सबको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो अदर स्ट्रक्चर वाले को समाविष्ट करके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा थर्ड फ्लोर करके पूरा पोडियम बनने वाला है। और एक बड़ा मंदिर जैसे कि एग्रीमेंट हमारा बिल्डर के साथ हुआ है, उसमें 3,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का एक बड़ा मंदिर यहाँ पे विकासक बना के देने वाला है, जिसमें जो मंदिर है वो सब इधर पे समाविष्ट होने वाला है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे चेयरमैन दे सकते हैं, मगर जो पोडियम बिल्डिंग बनने वाली है उसकी जो एक साइड है वो एसआर टावर से लेकर जो रेलवे गेट तक 80 फीट का रोड बन रहा है, उसकी एक साइड वो रोड के ऊपर बन रही है। तो हमारा ऐसा प्लान है कि रोड के साइड में जो पोडियम के नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जितने कमर्शियल यहाँ पे थे उन लोगों का समाविष्ट करके उनको यहाँ पे जल्द से जल्द शिफ्टिंग दिया जाए, ताकि वो कई सालों से अपना दुकान का तोड़ के बाहर घूम रहे तो उनको वहां पे समाविष्ट किया जाए। उसी के साथ साथ हमारा पहले से ही प्रोग्राम था कि ये प्रोजेक्ट को 2 फेज में किया जाए, जैसे कि अंबेडकर नगर में 10 बिल्डिंग, फिर उसके बाद में सेकंड फेज जो है हमारा यावलकर स्टूडियो जो है वहां से शुरू होने वाला है। यावलकर स्टूडियो से लेकर आगे जैसे ट्रांजिट कैंप 9 है वहां तक का हमारा सेकंड फेज का रिहैब का बिल्डिंग यानी टेनेंट लोगों के लिए बिल्डिंग बनने वाला है। उसके बाद में विकासक बीएमसी को अपना कई स्टाफ क्वार्टर बना के देने वाले, फिर उसके बाद में विकासक का सेल प्लॉट है वो सेल अपना बनाने वाले। इस तरह की ये योजना है। तो जो फेज 1 के अंदर जो काम बाकी है, जैसे कि यहाँ पे पार्किंग देना बाकी है, अदर स्ट्रक्चर बना के देना बाकी है, मंदिर देना बाकी है, और जो फैसिलिटी है वो भी शुरू होने जा रहा है। उसके साथ साथ फेज 2 में जो ट्रांजिट कैंप 9 है और ट्रांजिट कैंप 10 है ये तोड़ के वहां राज सोसाइटी के, डीएमजी के और लोकनगर के ये लोगों को शिफ्टिंग करना है और वहां पे रिहाब का बिल्डिंग बनेगा। महाराष्ट्र सरकार के नए नियम के अनुसार 300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का वहां पे लोगों को घर मिलने जा रहा है, जो झोपड़े वाले हैं उनको। यानी अभी जो यहाँ पे बिल्डिंग में घर मिला है 269 का है, मगर वहां पे जो बनेगा वो बड़ा घर बनेगा, 300 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का घर वहां पे बनके मिलने वाला है। वहीं पे आर्यनगर की बाउंड्री को लग के जैसे रेलवे गेट है उसके सामने से लेकर सीधा 80 फीट का रोड निकल रहा है जो रेस कोर्स तक जा रहा है। मगर आर्यनगर की जो दीवार है उसके बाजू में से कुछ जगह ऐसी बच रही है जिसमें मंदिर
वहाँ पर मस्जिद वहाँ पे बनने वाली है और वहाँ पे भी कमर्शियल गाले बनने वाले हैं और जो मदरसा है वो भी बनने वाला है और जो अदर स्ट्रक्चर जैसे वहाँ पे भी होगा उसका भी समावेश वो रोड पे किया जाएगा। बाकी बिल्डिंग जो है वो यावलकर स्टूडियो जो है वहां से शुरू होकर 9 नंबर तक के ये बिल्डिंग बनने वाली है। ये बिल्डिंग के अंदर मकान मैंने जैसा आपको बताया कि 300 स्क्वायर फीट का मकान होगा और ये बिल्डिंग के बनने के लिए 3 जगह के 3 पॉकेट के 3 सोसाइटी के लोगों को शिफ्टिंग करना पड़ेगा। राज सोसाइटी है, अपना शांति दूत डीएमजी है और लोकनगर है और कुछ हिस्सा जो है जो एलएन क्लब को लग के शास्त्री नगर का हिस्सा है वो लोगों को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी रेलवे गेट से लेकर अपना क्या बोलते हैं नगीना मस्जिद के आगे तक लगभग समझो डीएमसी की पूरी लाइन ये लोगों को शिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। यहाँ पे 80 फीट का रोड है तो इनको यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बननी, वहां पे बिल्डिंग नहीं बनने वाली, इसलिए उनको वहीं रखा जाएगा। इनके लिए डायरेक्ट बिल्डिंग वहां पे बनेगी जहां पे मैंने बताया अभी और डायरेक्ट इनको बिल्डिंग में शिफ्टिंग किया जाएगा। तो 3 पॉकेट जो है वो महत्व है राज सोसाइटी, डीएमजी और लोकनगर। इन लोगों को वहां से हटाना बहुत जरूरी है। तो बिल्डर से हमारी बातचीत भी है, वो उन लोगों को भाड़ा देके वहां से हटाने के लिए तैयार है और बिल्डर और हमारे बीच में एक बातचीत भी हुई है और उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर मैं उन लोगों को वहां पे सेकंड फेज के अंदर बिल्डिंग बना के घर लोगों को दे दूंगा जिन लोगों को शिफ्टिंग करेंगे। जो लोग वहां पे रह जाएंगे झोपड़े के अंदर, जैसे कि अपना रेलवे गेट से लेकर आगे तक के, उनको भी डायरेक्ट बिल्डिंग में 3 से 4 साल के अंदर झोपड़ा खाली होने के बाद में बिल्डिंग बना के मिलने वाला है। एक मसला यहाँ पे तुलसीवाड़ी के अंदर ये भी है कि काफी लोग यहाँ पे आपात्र है। इसका नाम 281 लोगों का नाम एनेक्सल 2 के अंदर है। वो इन्हीं बोला जाता है उनको, जो अभी तक उसमें से लगभग 150-160 लोगों को महानगर पालिका ने पात्र किया है। बाकी लोगों को अभी तक महानगर पालिका ने पात्र नहीं किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एनएफ जिसको बोलते हैं, जिनका एनएफ नहीं बोलना चाहिए, जिनका नाम एनेक्सल 2 के अंदर नहीं है, वैसे भी कुछ लोग हैं। तो उनका भी एक मसला है। तो हमारी कोशिश है कि बिल्डर के साथ मिलके पॉलिटिकल लेवल से जो भी हो सके बीएमसी के ऊपर दबाव डाल के बीएमसी का पुरावा जो भी है वो करके लोगों को जो जितना जल्दी हो सके जो पात्र हो रहा है उनको पात्र करना चाहिए और बीएमसी को निर्णय ले लेना चाहिए कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। ये निर्णय जल्दी से जल्दी महानगर पालिका लेवे, इसलिए हम लोग का पूरा प्रयास है कि ये मसले को जल्द से जल्द महानगर पालिका खत्म कर देवे ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि कौन से झोपड़ी धारक पात्र है और कौन से झोपड़ी धारक अपात्र है। जो पात्र है उनको डायरेक्ट बिल्डिंग में घर मिल जाएगा, जब भी पात्र रहेंगे वहां बिल्डिंग बनेगी, उनको घर में मिल जाएगा। जो अपात्र हो जाएंगे, जो रह जाएंगे, जिनको महानगर पालिका अपात्र करेगी किसी वजह से, उनका पुरावा अगर सही नहीं होगा या उन्होंने बोकस पेपर दिया होगा या उन्होंने और कोई तरीके से एक झोपड़े को 2 जगह पे सर्वे कराया होगा, तो उनका कोई मसला हल नहीं हो सकता है, ना हमारे से होगा ना और किसी से हो सकेगा। जो जिसका हक का घर है, जिसके पास में वर्षों से वो झोपड़े में रहता है, उसके पास पुरावा है, फिर भी उसको महानगर पालिका ने अपात्र किया है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको उसका घर, उसका हक दिला के रहेंगे हम लोग। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और दूसरी बात खास करके ये है कि जो अपात्र झोपड़ी धारक है, ये आप लोगों को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनको पात्र करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका को है। ये आप मेरी बात सुन के आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं, आप लीगल सलाह भी ले सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। ना सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और किसी को भी नहीं है। हम लोग आपकी तरह यहाँ के रहवासी, हमको कोई अधिकार नहीं है। अधिकार महानगर पालिका को है, डी वार्ड को है, उनका अधिकार है आपको पात्र करना, स्कीम में समावेश करना, आपको अपात्र करना या स्कीम से निकाल देना। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका घर अपात्र है, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसा मेरे आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, तो आप ही को जाके आरटीओ में उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, आप ही को भागदौड़ करनी पड़ेगी, आरटीओ में जाना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मैं घर में बैठा हूं और सोसाइटी वाले लोगों ने ऐसा कर दी, तो सोसाइटी पे आरोप लगाने से आपका मसला हल नहीं होने वाला है। आपका मसला आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। महानगर पालिका जहां पे आपने फाइल जमा की है वहां पे जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मेरे फाइल के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, मुझे पात्र करो, मैं इतने दिन से रहता हूं, मेरे पास ये पुरावा है। अगर आपको वो नहीं करता है तो उसके ऊपर दूसरा कोई एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सोसाइटी आपके साथ में, सोसाइटी का यही पूरा पहले से प्लान है कि जो लोगों का घर है, जिनका अधिकार है, जिनका हक है, उनको घर मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए।
और मैं आपसे वादा करता हूं जब तक हम लोग सोसाइटी के अंदर है, जब तक ये स्कीम के अंदर है, जिसका घर है उसको हम उसका अधिकार, उसका घर दिलाने का काम जरूर करेंगे। जो लोग यहाँ पे ऐसे भी है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी आई है कि आदमी झोपड़े में रहता है मगर उसका घर किसी ने बेच दिया है और वो दूसरे का भाड़े पे है या फिर ट्रांजिट स्कीम में, ऐसे भी मसले। तो हमारा पहले से ये काम था, पहले से हम लोग ने ये निर्णय लिया कि भाई किसी ने किसको बेचा उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा मेंबर जहाँ पे झोपड़े में रहता है वो हमारा मेंबर है, हमारा संबंध वो झोपड़ी धारक से है। हम उसी को फिर घर में, बिल्डिंग में घर देंगे, उसी के साथ हमारा संबंध रहेगा। जिसने बेचा वो जाने, जिसने खरीदा वो जाने। वो दोनों ने जो भी फ्रॉड किया, जो भी गलत किया, वो दोनों का संबंध है। हमारा संबंध तो हमारे मेंबर के साथ है। और हमने बिल्डिंग में भी ऐसे लोगों को ही घर दिया, बुला बुला के घर दिया कि भाई तुम्हारा घर है, ये तुम ले लो, ये तुम्हारा घर है, तुमको दे दे, तो चाबी दिया। ऐसे मिसाल है हम लोगों के पास। तो आपसे, सोसाइटी से ना आपको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, आप भरोसा करना चाहिए कि हम लोग आपके साथ अच्छा ही करेंगे। मैं फिर से एक बार आप लोगों से ये वादा करता हूं कि जिसका घर है उसी को घर मिलेगा। भले से उसका घर किसी और ने कितने में बेचा, क्या किया, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो घर धारक है, जिसका हक है, उसको घर दिलाने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे काफी लोग जो है ना, शुरुआत से जब हम लोग 97 में प्रोजेक्ट शुरुआत किए थे, तब से लोग विरोध करते हैं, लोग स्कीम को गलत बोलते हैं, ये करते हैं, मगर सब लोग आज तक थक के फेल हो गए। स्कीम को कोई गलत साबित नहीं कर पाया। कई लोग कोर्ट में जा चुके, कोर्ट में इस स्कीम को चैलेंज कर चुके, मगर अभी तक किसी ने स्कीम को गलत साबित नहीं कर पाया। ये स्कीम के अंदर आज तक 2000 लोगों को घर मिला है, बाकी के 1500 लोगों को घर अभी मिलना बाकी है, जिसका काम अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसलिए जो लोग आपके पास अफवाह फैलाते हैं या गलत बात बताते हैं स्कीम के बारे में, वो उनको स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनका कोई नॉलेज नहीं है। वो अपने खुद के फायदे के लिए आपको भड़का रहे ताकि स्कीम के अंदर अड़चना डाल के, कोई अड़चन पैदा करके अपनी बात पूरी कर सके और बिल्डर्स के साथ में मिलकर वो कुछ अलग से अपना हिसाब किताब कर सके। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। आपकी स्कीम है, आपका घर बनने वाला है, आपको भी आपकी बिल्डिंग बनने वाली है, आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, आपको सुविधा मिलने वाली है। तो आपकी सुविधा, आपकी बिल्डिंग बनाने के अंदर जो अड़चना डालने का, आपको भड़काने का काम करता है, समझ जाना वो आपका दुश्मन है, वो आपका फायदा नहीं, खुद का फायदा करने के चक्कर में है और आपका नुकसान करने के चक्कर में। पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग तो ऐसे किसी लोगों से डरते नहीं है और ऐसे लोगों को मैं तो ना इग्नोर करता हूँ। इनको कुछ समझता ही नहीं, इनके बारे में कुछ सोचता ही नहीं कि भाई लोग ऐसा कर रहे। अगर इनके पीछे, इनकी बातों में लगेंगे तो हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य योजना को पूरा करना है, लोगों को घर दिलाना है, हम लोग वो कर रहे हैं। हाँ, हम कहीं गलत साबित हुए, किसी ने प्रूफ कर दिया कि हमने किसी के साथ गलत किया है, तो जरूर हमें भी कानूनी कार्रवाई हम पे भी हो सकती है अगर हम लोग गलत करेंगे तो। मगर हम लोग हमेशा गलत का साथ नहीं देते, सही का साथ देते, इसलिए आज तक कामयाब हुए, आगे भी कामयाब होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और मैं बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप लोगों से माफी चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। से कुछ सवाल पूछे कि फेज 1 तो कंप्लीट हो चुका है, तो फेज 2 अभी कब शुरू होने मैं हरीश दारिया, तुलसीवाड़ी नवनिर्माण सोसाइटी की ओर से वीकेट चैनल के माध्यम से कुछ बातें प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तुलसीवाड़ी विस्तार में बहुत सी अफवाहें फैली हुई है। इसके लिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपसे खुलासा करता हूँ कि कोई अफवाह में आप मत जाइए। प्रोजेक्ट अभी चालू हो रहा है, स्मूथली चालू हो रहा है। उसमें आप लोग का, तुलसीवाड़ी रहवासी मेंबर लोग का साथ सहकार चाहिए। यहाँ पे बीएमसी की 9 बिल्डिंग थी, अंबेडकर नगर में बीएमसी कॉलोनी थी। 33/9 DCR 33/9 स्कीम शुरू हुई। वहाँ पे 724 स्टाफ क्वार्टर्स थे। उसको उन लोगों को, बीएमसी कॉलोनी को ओनरशिप में हम लोग ने घर दिए गए। बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी अड़चनें आई, पर ये 724 को ओनरशिप में मकान मिले। ऐसे हम लोग ने सब, मेरे कमेटी मेंबर ने बहुत मेहनत की। साथ ही साथ हमने हरीश दारिया से ये भी सवाल पूछा कि फेज 1 में उन्हें किस तरह की दिक्कतें आई और किन किन लोगों का सामना करना पड़ा। पहला नया जो भी प्रोजेक्ट आया था, हम लोग की बहुत ही दिक्कतें आई थी। हम लोग ने सामना किया,
हम लोग ने मेहनत की। यहाँ फर्स्ट फेज में जो हम लोग ने 10 बिल्डिंग बनाए, झगड़े, बहुत सारी कंप्लेंट की, बहुत सारे हम लोग पे केस भी हुए, तो हम लोग ने कामयाबी हासिल की। आज 10 बिल्डिंग खड़ी रही, आज सब लोग को फ्लैट मिला, हजारों लोग को हम लोग ने घर मकान में दिया अभी। तो ये हम लोग सेकंड फेज में भी आ रहे हैं, वहां पर भी हम लोग को दिक्कतें आने वाली है। तो उसमें आप लोग रहवासी लोग, हमारे तुलसीवाड़ी नव निर्माण के सभासद जो मेंबर है, वो आप लोग का हम लोग को साथ सहकार चाहिए। जो भी विरोधक है, जो भी अफवाहें कर रहे हैं, उसमें आप हम लोग को साथ सहकार दिए कि वो कोई अफवाह में ना आए, और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट या जो भी पेपर मांगे हम लोग, तो हम लोग को साथ सहकार दीजिए। आपका जल्द से जल्द 2 या 3 साल में आपको नया मकान, नई बिल्डिंग बना के मिल जाएगी। प्रश्न पूछिए कि फेज 2 में जो झोपड़पट्टी में जो लोग हैं उनको अभी कितना भाड़ा मिलने वाला है? वो सेकंड फेज में जो काम कर रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग का जो साइड में DMG, राजनगर, शास्त्री नगर, शांति दूत, जो भी वहाँ पे झोपड़े हैं, वहाँ से हटाना है। हटाना बोलेंगे तो हम लोग भाड़ा देंगे। बिल्डर से हम लोग पहले 12,000 रुपया भाड़ा था, आज हम लोग ने 17,000 रुपया भाड़ा तय किए। तो आप लोग को भाड़ा मिलेगा। आप जल्द से जल्द हम लोग को खाली करके जगह देंगे, तो हम लोग बिल्डर से जल्द बोलेंगे भाई 2-3 साल में हम लोग को ये टावर बना के दीजिए। जो भी बने, 12 माला बने, 10 माला बने, वो हम लोग समावेश करते जाएंगे। हमने ये भी सवाल पूछा कि आजकल मतलब तुलसीवाड़ी में ये भी अफवाह चल रही है कि ये फेज 2 चालू होगा कि नहीं, या फिर उन्होंने जो भाड़ा चालू किया वो आधे से बंद कर देंगे या कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं, और ये बिल्डिंग बनने को कितना टाइम लगेगा वो कुछ भी पता नहीं। तो लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो ये भी हमने सवाल जवाब करके हरीश दायरे से खुलासा मांगा। पहला नया जो भी प्रोजेक्ट आया था, हम लोग को बहुत ही दिक्कतें आई थी, हम लोग ने सामना किया, हम लोग ने मेहनत की। यहाँ फर्स्ट फेज में जो हम लोग ने 10 बिल्डिंग बनाई, वैसे ही सेकंड फेज में भी हम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वो आप लोग के साथ सहकार से। अफवाह में जो कोई अतत्व है वहाँ, तो वो आपको भड़काना चाहता है कि भाई भाड़ा मत लो, यहाँ से फिर दूसरा भाड़ा नहीं मिलेगा। वो हम लोग जवाबदारी लेंगे। तुलसीवाड़ी नव निर्माण सोसाइटी, आपको भाड़ा कंटिन्यूस मिलेगा, वो भाड़े से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहता कि 10 बिल्डिंग यहाँ पे मेघवाल समाज के वहाँ पे बन गई, तो मुस्लिम समाज के वहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम लोग ने भी सेकंड फेज चालू करने के लिए सब जोर शोर से हम लोग ने तैयारी की है। आप लोग का साथ सहकार चाहिए, आप लोग की मेहनत चाहिए। आप लोग हम लोग को साथ देंगे तो हम लोग आपको साथ देके नया मकान, नया घर देंगे। हमने सुना है फेज 2 शुरू होने वाला है, तो उसमें पोडियम भी बनने वाला है, तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देगी? इधर आम्बेडकर नगर में जो पोडियम का काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है, वहाँ पे 5 से 7 माला तक पोडियम बनने वाला है। उसमें बड़ा मुक्तिधाम मंदिर बनने वाला है, वेलफेयर सेंटर बनने वाला है, मेघवाल समाज के दोनों हॉल बनने वाले हैं, सम्राट विकास केंद्र बनने वाला है, नीचे 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग होने वाली है, बहुत सी सारी सुविधा होने वाली है। उसमें किसी भी अफवाह में आप मत जाइए, और जो भी आपको जानकारी चाहिए हम लोग के तुलसीवाड़ी नव निर्माण सोसाइटी के ऑफिस में आइए, आप लोग की पूरी जानकारी मिलेगी। तुलसीवाड़ी में रहने वाले झोपड़पट्टी वासियों को घर दिलाने का अधिकार BMC वालों को है या फिर कमेटी मेंबर जो तुलसीवाड़ी नव निर्माण सोसाइटी उनके हाथ में है, वो जरा बताइए। दूसरी फेज में हम लोग मुस्लिम समाज के उधर दूसरी फेज में काम चालू कर रहे हैं, वहाँ भी मुस्लिम भाइयों का, मेघवाल भाइयों का, बौद्ध समाज का, सभी का साथ सहकार से हम लोग दूसरा फेज में भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। रही बात एनी और NF की, जहाँ जहाँ एनी है वहाँ NF है, वो पास करना BMC के हाथ में है, न तुलसीवाड़ी नव निर्माण सोसाइटी के हाथ में है, न हरीश धारे के हाथ में, न रहमान कादरी के हाथ में। कोई आपसे बोलते रहेंगे अफवाह में कि ये लोग सोसाइटी वाले ने ये नहीं किया है, NF किया है,
हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग ने जो सर्वे था वो सर्वे किया है और पास करना है वो बीएमसी के हाथ में। हमारे मेंबर है वो आप लोग का हम लोग को साथ सहकार चाहिए। जो भी विरोधक है, जो भी अफवाहें कर रहे हैं, उसमें आप हम लोग को साथ सहकार दिए कि वो कोई अफवाह में ना आए और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट या जो भी पेपर मांगे हम लोग, तो हम लोग को साथ सहकार दीजिए। आपका जल्द से जल्द 2 या 3 साल में आपको नया मकान, नई बिल्डिंग बना के मिल जाएगी। हम लोग की जरूरत रहेगी सोसाइटी के माध्यम से, वहाँ हम लोग आके खड़ा रहेंगे आपके पास और आपको साथ सहकार देंगे। पर दौड़ना आपको है, एनी और एनएफ का जो भी मसला है वो सब बीएमसी के हाथ में है। मैं अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, मैं काम में माहिर हूँ, काम करना चाहता हूँ और काम करूँगा। जो भी कुछ भी बोला और तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। कोई शब्द में अशब्द मतलब कुछ गलत हो गया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय मेघवाल, जय महाराष्ट्र। ये था हमारा यहाँ का कवरेज। तो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो हमें इस कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम आपको उसका सही जवाब दे सकें। धन्यवाद। નમસ્કાર, મુંબઈ ન્યૂઝ એટ નાઇટમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। હું કલ્પના, મુંબઈ વીકે ન્યૂઝથી સૌપ્રથમ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું, કારણ કે દર્શક મિત્રોનો અમને સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે। અમારા વિડીયોને સારા વ્યૂઝ થઈ રહ્યા છે, લોકો શેર પણ કરી રહ્યા છે અને કમેન્ટ્સ પણ સારા આવી રહ્યા છે। બસ તમે આમ જ અમારા વિડીયોને લાઇક કરતા રહેજો અને તમે જેવી રીતે અમારા વિડીયોને રિસ્પોન્સ આપો છો, આગળ પણ સારા સારા મુદ્દા લઈને તમારી સામે અમે આવશું અને મળતા રહીશું। ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત, શુભ રાત્રિ।